बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आईकॉम पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो पिछले पास पेपर्स में आ चुके हैं और अभी हम करने जा रहे हैं 2016 ग्रुप 2 का पेपर। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए लोग हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। पहला आपके पास एमसीक्यूज है, द चेंज इन टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड। टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है मार्जिनल कहलाता है। कोई भी चेंज की जब भी बात होगी मार्जिनल प्रोडक्ट की हो सकती है, चेंज इन प्रोडक्शन तो मार्जिनल प्रोडक्ट, चेंज इन कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्ट, चेंज इन रेवेन्यू तो मार्जिनल रेवेन्यू, चेंज इन वेरिएबल चेंज इन यूटिलिटी तो मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, किसी भी चीज में चेंज जो होगा वो मार्जिनल कहलाएगा। चूंकि यहाँ पे चेंज इन टोटल कॉस्ट की बात हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2, दैट इज प्राइस एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल इज कॉल्ड। जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो वो इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाती है। अभी भी हम पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 3, that is quantity theory of money was presented by quantity theory of money इरविंग इरविंग फिशर ने प्रेजेंट की थी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सेल्स टैक्स इज आ। सेल टैक्स क्या है जी, इनडायरेक्ट टैक्स है, लगता किसी और पे है और पे किसी और को करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो टैक्स जो जिस पे लगा है उसी को पे करना पड़ता है, और इनडायरेक्ट जो लगा किसी और पे और पे किसी और को करना पड़ता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द चेक इज अ काइंड ऑफ मनी। चेक किस तरह की पैसे को कहते हैं, किस तरह का जर है। चेक क्रेडिट मनी को कहते हैं, जरे इतबार। क्वेश्चन नंबर 6, द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट वाज एडम स्मिथ। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट एडम स्मिथ, न्यो क्लासिकल मार्शल, मॉडर्न रॉबिन्स। ठीक है, ये याद रखिएगा सीक्वेंस वाइज, हम मल्टीपल टाइम्स इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज। सप्लाई कर्व का स्लोप पॉजिटिव होता है, डिमांड कर्व का नेगेटिव होता है। याद रखिएगा, डिमांड कर्व नीचे की तरफ आता है, सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जाता है, तो सप्लाई कर्व का स्लोप पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। maximum, C option is the correct answer. Question number 9, the basic factor of production is। basic factor of production कौन सा है। इस पे अब बहुत सारी डिबेट है, कुछ लोग कहते हैं ए और कुछ लोग कहते हैं बी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे लेबर चूंकि हर जगह पे इस्तेमाल होती है तो लेबर इज द बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इंसान की कोशिश के बाद ही बाकी चीजें, जमीन भी बेहतर होती है, सरमाया भी इकट्ठा होता है और ऑर्गेनाइजेशन भी बनती है। लेबर इज द बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द रिकॉर्ड ऑफ विजिबल आइटम इज कॉल्ड। विजिबल आइटम वो आइटम होती है जिनको हम टच फील कर सकते हैं, मतलब सिंपल वर्ड्स में इनको गुड्स भी कहते हैं। तो ये ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल होता है। इसका रिकॉर्ड जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। अगर विजिबल और इनविजिबल दोनों हो तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इट इज नॉट स्टडीड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। बड़े लेवल पे क्या स्टडी नहीं होता, नेशनल इनकम हम पढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ते हैं और ट्रेड साइकिल भी पढ़ते हैं। प्राइस थ्योरी जो है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, मैक्रो में नहीं पढ़ते। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज गुड्स व्हिच आर अचीव्ड विदाउट पेइंग प्राइस आर कॉल्ड। वो चीजें जो हम प्राइस दिए बगैर हासिल करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक गुड्स कहलाती हैं। जैसे कि हम पेरेंट्स से लव हासिल करते हैं, हम एयर तरह की चीजें जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल होती हैं, दैट इज नॉन एज नॉन इकोनॉमिक गुड्स। फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल आर, ट्रेड साइकिल की 4 फेजेस हैं, बूम, डिप्रेशन, रिसेशन और रिकवरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज।
दोनों का इनवर्स इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशनशिप। डी इज द करेक्ट आंसर। एक बढ़ रही होती है तो दूसरी कम हो रही होती है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, तो इसलिए इनवर्स रिलेशनशिप कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन, मार्जिनल प्रोडक्शन इज डिनोटेड बाय। मार्जिनल प्रोडक्शन को हम एमपी से डोनेट करेंगे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने ज्यादातर ने एमसी पढ़ा हुआ है, वो मार्जिनल कॉस्ट के लिए है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।